तो सोचिए एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसके नाम हजारों रन हैं, जो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है। लेकिन उसके शानदार करियर पर ना एक एक दाग था, एक अधूरापन जो बस एक नंबर में सिमट कर रह गया था। जी हां, शून्य, जीरो। यही वो आंकड़ा था जो 12 साल तक, आप सोचें, 12 साल तक जो रूट का पीछा करता रहा। कहां? ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। और किसमें? एशेज सीरीज में। उनके नाम एक भी सिंगल सेंचुरी तक नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसने दुनिया के इतने बड़े बल्लेबाज पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। तो चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये 12 साल का सूखा आखिर था क्या। फिर बात करेंगे गाबा के उस जबरदस्त प्रेशर की। इसके बाद आएगी वो ऐतिहासिक पारी और वो जीत का पल। और आखिर में समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक इनिंग्स ने जो रूट की पूरी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब सी बात से। देखिए, जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज थे जो दुनिया के हर कोने में हर टीम के खिलाफ जमकर रन बना रहे थे। मतलब उनको रोकना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन सिवाय एक जगह के, और वो जगह थी ऑस्ट्रेलिया। और ये भी नहीं कि ये कोई आम दौरा हो, नहीं, ये थी दी एशेज, मतलब क्रिकेट की सबसे पुरानी सबसे बड़ी राइवलरी। इंग्लैंड के किसी भी क्रिकेटर के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेज में रन बनाना ये करियर को डिफाइन करने वाली बात होती है। वहां का प्रेशर अच्छे अच्छों को तोड़ सकता है। और रूट के लिए तो ये इंतजार वाकई बहुत लंबा होता जा रहा था। सोचिए, 2013 में वो एक यंग प्लेयर के तौर पर गए, फिर 2017 और 2021 में बतौर कप्तान गए। हर टूर पर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती और हर बार वो सेंचुरी बनाने से चूक जाते। 2025 आते आते ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं रह गया था, ये एक मेंटल ब्लॉक, एक बोझ बन चुका था। ये जो फर्क है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ दुनिया भर में रनों का अंबार लगा दिया, दर्जनों शतक, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जहां खाता ही नहीं खुला था सेंचुरी का। ये वाकई एक ऐसा कोड बन गया था जिसे ये मास्टर बल्लेबाज क्रैक ही नहीं कर पा रहा था। और जाहिर है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर इंटरव्यू में यही सवाल उनका पीछा करता था। और फिर वो दिन आएगा, साल 2025, एशेज टेस्ट। मैदान था ब्रिस्बेन का द गाबा। गाबा को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का किला कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां की तेज पिच और हॉस्टाइल क्राउड मिलकर किसी भी टीम का हौसला तोड़ सकते हैं। उस दिन माहौल में एक अलग ही टेंशन थी। एशेज सीरीज बराबर चल रही थी और ये गाबा टेस्ट सीरीज का रुख तय करने वाला था। और जाहिर है, सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर थी, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। तो सवाल बस एक ही था, क्या इस बार कहानी बदलेगी? क्या जो रूट उस किले को भेद पाएंगे जहां बड़े बड़े सूरमा फेल हो चुके थे? क्या वो अपने 12 साल लंबे इंतजार को आखिरकार खत्म कर पाएंगे? तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस इनिंग्स पर। इंग्लैंड की शुरुआत कह सकते हैं कि अच्छी नहीं हुई थी। टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया और जब रूट क्रीज पर आए तो टीम मुश्किल में थी। अब सोचिए, कप्तान पर डबल प्रेशर था। एक तो टीम को संभालना था और दूसरा अपने ऊपर लगे उस दाग को भी तो मिटाना था। लेकिन उस दिन रूट मानो किसी और ही जोन में बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने पहले तो ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के तूफान को झेला, पूरा धैर्य दिखाया और फिर धीरे धीरे अपने ट्रेडमार्क क्लासिक शॉट्स के साथ पारी को बुनना शुरू किया। उनका हर एक शॉट कंट्रोल और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। और खेलते खेलते वो नर्वस 90s में पहुंच गए। अब ये वो पल था जब पूरे स्टेडियम ने मानो अपनी सांसें रोक ली थीं। हर एक गेंद के साथ वो 12 साल का इतिहास, वो करोड़ों उम्मीदें, वो सारा दबाव, सब कुछ दांव पर लगा था। मन में बस एक ही डर था, कहीं वो इस बार भी तो नहीं चूक जाएंगे। और अब उस एक पल की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दशक से भी ज्यादा का इंतजार बस सिर्फ एक रन दूर था। गेंदबाज दौड़ा, गेंद फेंकी, रूट ने हल्के से बल्ले का फेस खोला, गेंद को कवर्स की तरफ धकेला और वो दौड़ पड़े उस एक रन के लिए। ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। और वो पहुंच गए 100 रन, जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में पहला एशेज शतक, वो भी गाबा के उस किले में, सबसे बड़े स्टेज पर। उन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया था। जैसा कि उस वक्त टीवी पर कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, ये गाबा में एक सच्ची ऐतिहासिक वापसी है। और उनके शब्दों में वाकई वो जोश, वो इमोशन था जो उस पल हर क्रिकेट फैन महसूस कर रहा था। और जब रूट ने अपना बल्ला और हेलमेट हवा में उठाया ना, तो उनके चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं थी, एक सुकून था, एक गहरी राहत थी।
वो जो 12 साल का बोझ था वो मानो एक पल में उनके कंधों से उतर गया था। तो अब समझते हैं कि ये पारी सिर्फ 100 रनों की क्यों नहीं थी। इसका महत्व, इसका मतलब आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा था। यह असल में एक मानसिक लड़ाई की जीत थी। देखिए, इस एक पारी ने रूट की लेगेसी को पूरा कर दिया, उन्हें ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में ला खड़ा किया। इसने पूरी इंग्लैंड टीम में एक नया जोश भर दिया, एक जबरदस्त मोराल बूस्ट दिया। और हाँ, इसने 2025 की एशेज सीरीज का रुख भी मोड़ दिया। असल में ये पारी हार ना मानने वाले जज्बे का एक सबूत बन गई। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी चुनौती, अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा लेता है तो उसकी कहानी हमें इतनी प्रेरणा देती है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो और कोशिश जारी रहे तो कोई भी पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसे जीता जा सकता है।